नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी भैया इसी प्रकार से अप्लाई करते हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं, आपको भैया अब लोन मिलने वाला नहीं है। आप लोग क्या गलती करते हैं भैया अप्लाई करने में, पूरा मैं आपको यहाँ पर ए टू जेड पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि किसी प्रकार से तो भैया आप लोगों को अप्लाई नहीं करना और कब आप लोगों को और कैसे अप्लाई करना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर या तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर के ऊपर चले जाएंगे या आप लोग भैया गूगल के ऊपर आते हैं। यहाँ पर आप लोग टाइप करते हैं आईसीआईसी पर्सनल लोन और यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन नजर आता है अप्लाई फॉर पर्सनल लोन ऑनलाइन अप टू 50 लाख। अब 50 लाख रुपए देख के भैया सीधा आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में आप लोग ज्यादा कुछ यहाँ पर पढ़ते हैं नहीं, सीधा सीधा बस आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए। सपोज कीजिए भैया मुझे यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन अमाउंट चाहिए। मैं यहाँ पर सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 10.85 देखता हूँ जो इसके यहाँ पर स्टार्ट होती है, लेकिन आप लोगों को मिलने वाली नहीं है। उसके बाद में महीना चूज करता हूँ यहाँ पर 24 महीने के लिए और मैं अपनी यहाँ पर बस किस्त देख लेता हूँ और उसके बाद में अप्लाई फॉर पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। बता रहा हूँ दोस्तों, फिर मैं आपको समाधान भी बताने वाला हूँ, ये गलती आपको नहीं करनी है। फिर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ चीजें आपको यहाँ पर नजर आएगी, गेट ए पर्सनल लोन अप टू, जो आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। आगे इन्होंने ये बात नहीं बताई है। फ्लेक्सिबल टेन्योर है, आप लोग 7 साल तक का यहाँ पर टेन्योर रख सकते हैं। फिर आप लोग की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर 10.85 स्टार्ट होती है, लेकिन आप लोगों को मिलने वाली नहीं है। और अब है आप लोगों अपने एलिजिबिलिटी है वो तुरंत आप लोग चेक किस प्रकार की कर सकते हैं। अब भैया आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका अमाउंट पूछेगी कि भैया आपको कितना लोन चाहिए। सपोज कीजिए मुझे यहाँ पर लोन चाहिए 3.5 लाख रुपए का, ठीक है। तो 3,50,000 रुपये यहाँ पर आपको शो हो गया। एक पहला चेक बॉक्स है उसको क्लिक कर देना, दूसरा चेक बॉक्स को क्लिक कर देना और आई एग्री पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर 4 स्टेप देगा। ये पहला स्टेप बोलेगा नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू गेट यू स्टार्टेड, यानी कि आपके यहाँ पर जो लोन की एप्लीकेशन है भैया उसको स्टार्ट करने के लिए आपकी कुछ बेसिक डिटेल मांगी गई है। जिसमें पहले डिटेल है भैया एंटर मोबाइल नंबर लिंक्ड विथ आधार। आपके आधार कार्ड के साथ में जो मोबाइल नंबर जुड़ा है वो आप लोगों को यहाँ पर डालना। उसके बाद में दूसरी क्या डिटेल मांग रहा है, दूसरी डिटेल डाला एंटर पेन परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी पेन कार्ड की डिटेल मांग रहा है। तीसरा भैया आप लोगों के यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, यानी आपके एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए भैया तीनों चीजें हैं। तो नंबर 1 वाला जो इधर दिखाई दे रहा है आपको लेफ्ट के अंदर, वो चीजें आपको यहाँ पर डालनी है। दूसरा में क्या कर लेते हैं आप लोग, पर्सनलाइज ओवर लोड। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का आधार कार्ड का नंबर ले लिया, आपका पैन कार्ड ले लिया और आपकी डिटेल ऑफ बर्थ ले ली। तीनों को देखते हुए भैया आप लोगों का यहाँ पर लोन है वो यहाँ पर प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाता, जिसके अंतर्गत आप लोगों से जो बाकी डिटेल्स है, आपका नाम क्या हो गया, आपके फादर्स नेम वगैरह, आपकी जो बेसिक डिटेल है, पर्सनल जानकारी है, वो यहाँ पर मांगी जाएगी। फिर उसको आप लोग क्लियर कर लेते हैं। फिर आपसे मांगी जाती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसके तहत आप लोग भैया जॉब क्या करते हैं, कितनी क्या सैलरी मिलती है और आप लोगों को कितने समय के लिए क्या क्या कब चाहेगा, सारी चीज दोस्तों आप लोग यहाँ से पूछ लेता है। और उसके बाद में आपके आधार के ऊपर ई वेरिफिकेशन होता है, उसका लोन का आप लोग सेंसर मिलता है और डिसबर्समेंट हो जाता है। लेकिन भैया ये ऐसा होता नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। बस ये सबसे बड़ी हम गलती कर जाते हैं कि हम भैया वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पर ये प्रोसेस देखते हैं और अपने यहाँ पर सिविल में खाम का एक हार्ड इंक्वायरी लेकर चले जाते हैं, जिससे हमारा सिविल में यहाँ पर डाउन हो जाता है दोस्तों। तो भैया इस प्रोसेस को अपनाने से पहले आप लोगों को किन चीज़ों का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, वो भैया मैं आपको यहाँ पर पहले बताऊंगा। उसके बाद में आपको अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताने वाला हूँ। तो भैया ये गलतियाँ आप लोग भूल जाइए। उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया लोन मिलेगा किसको, क्या क्या आप लोगों को चीज़ों को पहले से इकट्ठा करके रखनी है। भैया आप लोगों का ना वहां पर वेबसाइट के ऊपर कोई डिटेल यहाँ पर एक्स्ट्रा दी गई नहीं है, वो पूरी डिटेल और एक्चुअल में दोस्तों लोन मिलता किसको है, कैसा क्या आप लोगों को अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो भैया हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक से। अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भैया आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो कुछ डिटेल्स तो भैया उन्होंने वेबसाइट के ऊपर दे रखी है। जैसा कि भैया आप लोगों को यहाँ पर लोन का जो अमाउंट है वो आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर 50,000 रुपए से लेकर 50 लाख तक का लोन मिलेगा। लोन का जो टेन्योर है वो 12 महीने से 72 महीने के बीच में है और एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल फ्री और पेपरलेस है और 100% आप लोगों को यहाँ पर डिजिटल प्रोसेस देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये कुछ बेसिक बातें जो आप लोगों को यहाँ पर
पता है दोस्तों। लेकिन आप लोग भैया सैलरी वाले हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसके लिए भैया आपकी एज कितनी होनी चाहिए, क्या-क्या इनकम प्रूफ होना चाहिए, सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए और कैसे सबसे बेस्ट तरीका क्या है दोस्तों, वो अब हमें आगे देखने वाले हैं। तो भैया बात करें दोस्तों आप लोगों को जो लोन का जो डिसबर्समेंट है, वो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल इंस्टेंट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका सब कुछ सही होता है ना, तो आपका जो लोन है भैया, वो यहाँ पर 2 से 3 दिनों के अंदर आपके खाते में यहाँ पर ईज़िली यहाँ पर क्रेडिट हो जाता है दोस्तों, जब लोन का अमाउंट ज़्यादा होता है तो। बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, यहाँ पर लेटेस्ट में जैसे अपने पता है कि 2025 चल रहा है यहाँ पर, तो 2025 में ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी है 10.85% स्टार्ट होती है और 16.25 तक जाती है। इससे ऊपर भैया ये लोन यहाँ पर नहीं देते। अब ये रेट मिलती किसको, जिसका अच्छा क्रेडिट प्रोफाइल होता है, बेटर इनकम प्रूफ होता है या स्टेबल जॉब होती है, इनकम ज़्यादा होती है, लोन का अमाउंट कम होता है, उन लोगों को भैया ये 10.85% के यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं दोस्तों। बाकी हर किसी को यहाँ पर ये ब्याज दर नहीं मिलती है। बात करें भी अदर्स इसके फीचर्स की, तो यहाँ पर इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाएगा। और अगर आप लोग भैया लोन को अगर आप लोग क्लोज करवाना चाहते हैं और 12 ईएमआई अगर आपने पे कर दी, उसके बाद में अगर आप लोग लोन को बंद करवाएंगे तो आपसे यहाँ पर कोई मतलब एक्स्ट्रा यहाँ पर फोरक्लोजर चार्ज नहीं लेगा और फिक्स इंटरेस्ट रेट के ऊपर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर लोन मिल जाता है दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों कुछ अदर इसके बेनिफिट्स है और टर्म एंड कंडीशंस है, जो भैया आईसीआईसी बैंक यहाँ पर ऑफिशियली देता है और जिनको भैया आप लोग यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं भैया, जो लोग भैया सैलरी वाले हैं उनको लिए क्या क्या चीजें आप लोगों को मैंडेटरी आवश्यक है। सबसे भैया आप लोगों की एज है वो 20 साल से ऊपर होनी चाहिए। इनकम की बात करें तो भैया 35,000 रुपए से ऊपर आप लोगों की इनकम होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है 25,000 में भी लोन मिल जाएगा, 20,000 में मिल जाएगा, लेकिन उतना फिर आप लोगों को लोन का अमाउंट देखने को नहीं मिलता। अगर आप लोग अपनी इनकम का यहाँ पर 24 गुना कर लेते हैं तो आप लोग मान जाइए कि आप लोगों को इतना लोन मिलने वाला दोस्त। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, उस समय जब आप लोग अप्लाई करेंगे उस समय फिर आप लोगों को यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले भैया आइडेंटिटी प्रूफ, जिसके अंदर आप लोगों के पास में कोई भी एक होना चाहिए, चाहे आपके पास पासपोर्ट है, आपका पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है या कोई भी एक आईडी जो आप लोगों को यहाँ पर गवर्नमेंट ने द्वारा दे रखी है। इसके अलावा दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर एड्रेस प्रूफ की भैया। तो एड्रेस प्रूफ के अंदर आप लोग अपना टेलीफोन का बिल दे सकते हैं या बिजली का बिल दे सकते हैं, वो यहाँ पर चल जाएगा दोस्तों। अब है भैया सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों का इनकम प्रूफ है। यहाँ पर इनकम प्रूफ भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके 3 मंथ की जो सैलरी स्लिप हो गई या आप लोग जो सैलरी का जो सर्टिफिकेट है, अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो उसका लेटर हेड वगैरह के ऊपर आप लोगों को लिखित के अंदर देना पड़ेगा। वो चीजें भैया पहले इकट्ठा कर लो, उसके बाद में अप्लाई करो। अगर आप लोग डायरेक्ट चले जाते हैं तो फिर आप लोगों को लोन कभी नहीं मिलने वाला यार। ये चीज मैं बार बार हर बार अपने वीडियो में बताता हूँ कि भैया हम जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं तो पहले अपने हथियार की तेज धार तो यहाँ पर कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं भैया जो लोग यहाँ पर खुद का बिजनेस करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं भैया, उनको आईसीआईसी से अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है। बाकी दोस्तों सब कुछ यहाँ पर सही है, लेकिन इनकम भैया यहाँ पर फिक्स नहीं है। इनकम जो क्राइटेरिया वो फिक्स नहीं है कि स्टेबल इनकम होने चाहिए उनके पास में, और डॉक्यूमेंट में सब कुछ वही चाहिए। एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर दोस्तों जुड़ जाती है क्या, कि वहां पर क्या होता है, सैलरी स्लिप नहीं होता है। वहां पर सैलरी स्लिप नहीं होता है, यहाँ पर आप लोगों को भैया बिजनेस का प्रूफ देना पड़ता है। आप लोगों की वो बैलेंस शीट वगैरह, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ करनी पड़ेगी, तब जाके भैया आप लोग इसके लिए पात्र बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है भैया आप लोगों का जो सिबिल स्कोर है वो यहाँ पर 700 से ऊपर होना चाहिए। और भैया आप लोग यहाँ पर भारतीय नागरिक होना अति आवश्यक है भैया। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैं लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें आपको मोबाइल नंबर ओटीपी डाल के आप लोग लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों से कुछ बेसिक डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें आपका आपको लोगों का नाम क्या है, आपका मतलब प्राइमरी मोबाइल नंबर क्या है, अगर आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर है वो क्या है, आपका पैन कार्ड का डिटेल क्या है, आधार कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ है, कुछ बेसिक डिटेल्स है भैया जो यहाँ पर आपको फिलअप करनी है दोस्तों। नंबर 2 के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर जो आपकी पर्सनल डिटेल है उसमें जो बाकी बच गई है ना, वो सारी आप लोग फिलअप करेंगे, जिसके अंदर आप लोगों का जो पर्सनल का जो ईमेल एड्रेस है वो क्या रहने वाला है, आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, उसके अलावा आप लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कितने तक कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, पेरेंट्स के नाम वगैरह क्या है, शादीशुदा है या कुंवारे हैं, ये सारी चीजें भैया आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी दोस्तों। तीसरे स्टेप में होता है कि हमारे पास में आप लोगों का यहाँ पर एड्रेस मांगा जाएगा
कि आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं, आप लोगों का कंप्लीट एड्रेस है, मकान खुद का है या किराए का है, कितने सालों से भैया आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वो कुछ बेसिक डिटेल जो आपको यहाँ पर डालनी है दोस्तों। अगले स्टेप के अंदर आप लोगों का जो रोजगार संबंधी जानकारी है वो आप लोगों से पूछी जाएगी कि आप लोग भैया सैलरी वाले हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपको यहाँ पर सैलरी वाले हैं तो सैलरी यहाँ पर चूज कर देनी है। कंपनी का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिख देना, कौन सी पोस्ट के ऊपर है आप लोग, आपकी एम्प्लॉयर आईडी, अगर आप लोग कहीं जॉब करें तो उसकी आपको आईडी नंबर वगैरह वो आपको देना है, आपके ऑफिस के लिए ईमेल आईडी देनी है, और आपकी मंथली ग्रोस इनकम कितनी है वो सारी चीजें भैया आप लोग यहाँ पर ऐप में डालने वाले हैं दोस्तों। आगे बात कर भैया, फिर आप लोगों का जो बैंक में जो पैसा आता है वो किस अकाउंट में आता है, और आपका फिर से कुछ बैंक की डिटेल मांगी जाएगी, क्योंकि उस बैंक अकाउंट में भी आपका पैसा आएगा और वहीं से आप लोगों की जो किस्त वगैरह है ना वो यहाँ पर काटी जाएगी दोस्तों। बैंक डिटेल डालने के बाद भैया आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, उसका फ्रंट है, बैक है, 3 मंथ की जो सैलरी स्लिप वगैरह है वो सब कुछ आपको डाल देनी है। बैंक स्टेटमेंट डाल के यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे दोस्तों। बस इसके बाद में आप लोगों के 2 लोगों के रेफरेंस नंबर यहाँ पर मांगे जाएंगे और कंटिन्यू करके आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। फॉर लास्ट में आपके यहाँ पर फोन के अंदर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, उसको वेरीफाई कर देंगे, और वेरीफाई करते दोस्तों आप लोगों की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर कार्य होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप लोगों के यहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ सही है, डिटेल सही है, तो दोस्तों आपके पास में मैसेज आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन आईसीआईसी बैंक पर्सनल लोन विल बी डिस्बर्स सून दोस्तों। तो ये एक तरीका होता है किसी भी लोन को लेने के लिए। तो सबसे पहली बात, आप लोग उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनकी पात्रता, उनको अच्छे से आप लोग पूर्ण कीजिए। कोई भी जानकारी नीचे मुझे कमेंट में पूछिएगा दोस्तों। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज को इतना ही, धन्यवाद।